हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सीरीज पूछते हैं सब्सक्राइबर्स, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बनी है। उनका किसी भी गार्डनिंग से रिलेटेड, डीआईवाई से रिलेटेड, नर्सरी विजिट से रिलेटेड, प्लांटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो मेरी सीरीज में पूछा जाता है और मैं एवरी संडे आके इसका जवाब देती हूँ। क्योंकि दोस्तों ये है 10वां एपिसोड और इससे पहले जो भी शूट हो रखे हैं वो सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप वहां से जाके उन्हें देखना चाहते हैं, कोई भी प्लांटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं। मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो है मिस दक्षी जी, तो उन्होंने पूछा है कि प्लीज शेयर टिप्स फॉर डहेलिया प्लांट्स। मैंने तैयार प्लांट्स खरीदा था बट वो सूख गया, फिर उसी बल्ब से दूसरे प्लांट्स निकले बट अब वो भी खराब हो गए हैं, तो प्लीज शेयर सम टिप्स। तो दक्षी जी, एक्चुअली जो डहेलिया का प्लांट है ना वो है विंटर्स का प्लांट्स। तो इस टाइम अगर आपने उसको खरीदा भी है ना तो वो आपने गलती कर दी है। जो नर्सरी वाले होते हैं ना तो वो कभी आपको नहीं बताएंगे कि ये विंटर्स का प्लांट है या समर्स का, उन्हें तो बेचना होता है। तो कोशिश कीजिए आप ध्यान रखा करें, क्योंकि इस टाइम अगर आपने लिया है तो आपको इसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। हाँ मानती हूँ ये आपको थोड़ा सा रिजनेबल रेट में मिल गया होगा, बट अगर आप इसको जैसे मैंने ये ग्रीन नेट लगा रखी है, अगर आप इसके नीचे रखेंगे तो आप इसे बचा सकते हैं अगले सर्दी तक, क्योंकि इसे थोड़ी सी केयर की जरूरत है। जब इसका पानी आपको ड्राई लगे, जब इसकी मिट्टी आपको बिल्कुल ड्राई लगे तभी आप इसको पानी दीजिए। और जो भी इसकी फंगस लगी हुई लीव्स है ना, लीव्स है, पत्ते हैं जो भी काले पड़ जाते हैं, वो सब आप इसको रिमूव कर दीजिए। नहीं तो वो और भी जो ब्रांचेस होगी ना उनको भी काला कर देगा, उनमें भी फंगस लगा देगा। और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि उसके बावजूद भी आपका प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। और कभी भी नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो उसे शाम को कीजिए। तो अगर आप इस तरीके से अपने डहेलिया प्लांट की केयर करेंगे तो आपका डहेलिया प्लांट विंटर में अच्छे से और भी सर्वाइव हो जाएगा। और नीचे से उसके बल्ब वगैरह जो एक्स्ट्रा जो निकलते हैं उससे आप और भी प्लांट्स बना सकते हैं, बस थोड़ी सी केयर की जरूरत है। और जो सेकंड सवाल है वो है उपासना जी का। ये सब इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस हैं तो वो सब मैं पूछ रही हूँ, मतलब उनके जवाब मैं यहाँ से दे रही हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम में इनबॉक्स में आप अपने प्लांट की जो सिचुएशन है वो मुझे दिखा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम जो मेरा पेज है उसका सेम नाम है गार्डन ऑफ कविता, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है जो उपासना जी उनका हैगा कि फर्स्ट जो उनका क्वेश्चन है वो है शुड आई यूज कोकोपीट फॉर एवरी पॉटिंग मिक्स, एंड सेकंड कैन आई वाटर माय प्लांट्स एट 8 PM। जी उपासना जी, कोकोपीट का जो यूज है आप सभी प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। समर्स में क्या होता है कोकोपीट हम थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, और जो विंटर्स में होता है ना हम जो कोकोपीट है उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। उसको हम थोड़ा सा ऐसा सॉइल मिक्सचर बनाते हैं विंटर्स में ताकि जो मिट्टी है उसमें सॉगी बना, उसमें मॉइस्ट बहुत ज्यादा ना रहे काफी टाइम तक, क्योंकि ऑलरेडी धूप वगैरह कम पड़ती है तो हमारी मिट्टी जो होती है वो नम होती है। और गर्मियों में क्या होती है हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो इसलिए हमें कोकोपीट का यूज करते हैं ताकि जो हमारी मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे, वो गीली रहे और जो प्लांट है वो सर्वाइव करे। एक प्लांट में कोकोपीट का यूज कर सकते हैं, बस गर्मी और सर्दी में क्वांटिटी का फर्क पड़ जाता है। और आप इसे कोकोपीट का यूज कभी भी करें ना तो उसे आप पहले पानी में भिगो लीजिए। वो पानी में भिगने के बाद बढ़ जाती है, जैसे मॉर्निंग में अगर आप कोकोपीट यूज करना चाहते हैं तो आप रात को उसको डिप कर लीजिए किसी बड़े शैलो, उसमें शैलो चीज में जिसका जो सरफेस है वो बड़ा हो, ताकि वो जो कोकोपीट है वो बढ़ जाए और उसके बाद आप अपने सॉइल मिक्सचर में उसको डाल सकते हैं। तो ये था उपासना जी आपका सवाल। हाँ, और सेकंड उपासना जी का सवाल ये भी था कि कैन आई वाटर माय प्लांट्स एट 8 PM। उपासना जी, जैसा कि अभी गर्मियां हैं तो मुझे भी एटलीस्ट 7:30 हो ही जाते हैं पानी वगैरह देने में, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं। 7:30 तक क्या होता है कि उजाला होता है और कहते हैं कि प्लांट्स को ना अंधेरे में पानी नहीं देना चाहिए। तो 8 PM बहुत ज्यादा हो जाता है, आप 7:15 या 7:30 तक पानी दे सकते हैं, वो भी समर्स में। तो आप कोशिश कीजिए कि रात में, नाइट में पानी ना दीजिए, आप अर्ली मॉर्निंग पानी दे सकते हैं। तो उपासना जी ये था आपके सवालों का जवाब। थर्ड है बेबी, उनका नाम है बेबी। तो उनका सवाल है मैं न्यू हिबिस्कस के प्लांट्स लाई थी और जब मैंने उसको रिपोर्ट किया उनकी लीफ धीरे धीरे येलो होने लगी, एंड सेम एज मोगरा के प्लांट के साथ भी हो रहा है। कैन यू सजेस्ट एट एनी सोल्यूशन। बेबी जी, ऐसा जो हिबिस्कस है और मोगरा है दोनों ही समर्स के प्लांट हैं,
तो इसमें बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब आपका प्लांट मुरझा जाता है आते ही, रिपोर्ट करते ही। एक तो सबसे पहले जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं ना, तो एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम उसे आप अपने अपने जो एटमॉस्फेयर है ना, अपने यहाँ का, अपने गार्डन का, अपने घर का, उसमें आप उसको सेट होने दीजिए। एकदम से रिपोर्ट नहीं करते हैं कभी भी हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं। और दूसरा, जब भी हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं ना, तो जो उसकी रूट बॉल होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम रूट बॉल को डिस्टर्ब करते हैं, जो प्लांट है वो स्ट्रेस में चले जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसकी रूट बॉल को ना डिस्टर्ब करते हुए, और सिंपल जो उनका जो ब्लैक पॉलीथीन में नर्सरी की जो आता है उसे हल्का सा काटिए और सीधे अपने प्लांटर में लगा दीजिए। और उसके बाद भी अगर आप जब अपने यहाँ प्लांट लगाते हैं तो उसे सेमी शेड में 3-4 दिन रखिए और उसको अच्छे से वाटरिंग दीजिए फर्स्ट टाइम, जब भी आप उसको फर्स्ट टाइम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इन तीनों चीज़ों में से कुछ ऐसा मिस किया है जिससे कि आपका जो ये दोनों प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस में आ गए हैं। आप उन्हें उखाड़ना मत, वो कुछ टाइम बाद उसमें से लीव्स वगैरह निकलने लग जाएगी अगर वो सूखे नहीं होंगे। मगर अगर आप उसकी स्टेम को डिस्टर्ब कर देंगे तो उसमें से जो दोबारा से लीव्स जो है ना, न्यू लीव्स नहीं निकलेगी। तो अगर लीव्स मुरझा भी गई है और निकल भी रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्लांट सर्वाइव कर सकता है। तो आशा करती हूँ आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल होम एंड डेकोर से। इसका सवाल है, हाउ टू लेट इट फॉर ड्राइंग एज समटाइम्स इट गेट्स डर्ट एंड फंगस अटैक टू, वेयर टू केप्ट इट। तो इनका जो सवाल था, ये मेरे बनाना पील का जो मैंने पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइजर बनाया था उसके लिए आया था। आप कोई भी फर्टिलाइजर बनाए ना, जैसे कि आप ऑरेंज पील फर्टिलाइजर बनाते हैं या बनाना पील फर्टिलाइजर बनाते हैं, ज्यादातर क्या होता है, बनाना पील फर्टिलाइजर में ना फंगस लग जाती है अगर आप उसको अच्छे से सुखाएंगे नहीं धूप में। मतलब अगर आप उसको जैसे ही आप बनाना वगैरह यूज कर लेते हैं तो उसका लास्ट का जो पोर्शन है ना वो कट कर दीजिए। उसमें क्या होता है, बनाना होता है, उससे क्या होती है, फंगस लग जाती है। उसे आप कट करके और जो उसके आगे के जो छिलके होते हैं उसको आप छोटे छोटे पीस में अच्छे से काट लीजिए और एक अच्छे से एक प्लेट में आप उसको सुखाइए। और अच्छे से जब तक वो एटलीस्ट 4-5 डेज उसको अच्छे से सुखा लीजिए, जब तक वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद ही आप उसको मिक्सी में पीसिए। मिक्सी में पीसने के बाद आप उसको किसी भी प्लांट में इवनिंग के टाइम गुड़ाई करके दे सकते हैं। एक प्लांट में लगभग आप 2 चम्मच उसको दे सकते हैं। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको बनाना पील फर्टिलाइजर नहीं आता बनाना, तो आप उसे आप मेरी वीडियोस वगैरह में देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाना पील फर्टिलाइजर को लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। तो आशा करती हूँ रॉयल होम एंड डेकोर से आपको मेरा जो जवाब है वो मिल चुका होगा। नेक्स्ट है क्यूट गर्ल। तो इनका सवाल है, मैम मेरी यूफोर्बिया मिली की पत्ती जो है वो सूख रही है, कटिंग से लगाया था, एक में तो 3 फूल भी आ गए, अब दिखने जैसे लग रहे हैं और मुड़ के झुक रही है डंडी उसकी, प्लीज मैम बताए क्या करूं, बड़ी मुश्किल से मिला था प्लीज। प्लांट है, अगर आप एकदम से अगर आप इसको एक तो अभी इस टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्मी है, इस टाइम जो कटिंग होती है ना वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करती है। डोंट वरी, जो इसकी स्टैम्प है वो सर्वाइव हो जाएंगी। मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने स्टैम्प को काट के लगाया है तो 2-3 दिन तक उसकी जो लीव्स है वो बहुत अच्छे से हरी भरी रही है, उसके बाद जो उसकी लीव्स है वो झुक गई है। बट आप उसकी स्टैम्प को बिल्कुल मत हिलाना, अभी कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उसकी जो लीव्स है वो आने लग जाएंगी। आप इसे अच्छे से मॉइस्ट रखिए और इसको धूप में अच्छे से रखिए। इस प्लांट को धूप में जो उसकी फ्लावरिंग है वो होती है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका यूफोर्बिया मिली में से जो न्यू लीव्स है वो आने लग जाएंगी। आप उसकी स्टैम्प को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए और डोंट वरी, वो सर्वाइव हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमित जी का सवाल है, सुमित रैना जी है, उन्होंने पूछा है कि इंस्पिरेशन आइडल, मेरा सवाल आपसे यह है कि गर्मियों के ऐसे कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं जिन्हें हम अपने घर पर लगा सकते हैं, 10 बता दीजिए। और आपका गर्मियों का सबसे फेवरेट प्लांट कौन सा है, फ्लावरिंग प्लांट। तो सुमित जी, आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है, जो कि मेरे बहुत व्यूवर्स पूछते हैं और इसके लिए मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है। बट कोई नहीं, मैं इस टाइम आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझा के और स्क्रीन पे मैं आपको ये सभी प्लांट्स की जो फोटोज हैं, जो पिक्स हैं वो शो कर दूंगी, इमेजेस हैं। तो मेरा जो फर्स्ट प्लांट है वो है, जो फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं आप, चंपा का प्लांट, जो कि बहुत सुंदर प्लांट है और इसे चाहिए बड़ा पॉट और काफी हाइट पकड़ता है ये प्लांट। और इसमें वाइट
और लाइट क्रीम कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत ही फ्रेग्रेंट देते हैं, तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं। सेकंड है आपका लेंटाना का प्लांट, छोटे छोटे बंचेस में फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और थर्ड है आपका कनेर का प्लांट, इसमें बहुत सारी वेराइटियां आती है, पिंक आती है, येलो आती है, व्हाइट आती है, तो आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। फोर्थ है आपका यूफोरबिया मिली, जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसमें इसकी येलो कलर की भी वैरायटी आती है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सदाबहार का प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसमें आपकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, उसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं, जिसे आप बरसातों में, बारिशों में अगर संभाल के रखेंगे तो ये प्लांट आपका पूरे साल चलने वाला प्लांट है, और बस थोड़ा सा इसमें फंगस का अटैक लग जाता है। नेक्स्ट है आपका अपराजिता का प्लांट, इसमें 3 कलर के फ्लावर्स आते हैं, ब्लू, पर्पल और व्हाइट, शंखनुमा फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर वाइन है। नेक्स्ट है आपका मॉर्निंग ग्लोरी, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, ओनली 4 आवर्स के लिए मॉर्निंग में इसके फ्लावर्स आते हैं, और सीड से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो हिबिस्कस, जो कि हर एक घर में पाया जाता है, हिबिस्कस में आपको इसकी हाइब्रिड वैरायटी या इसकी देसी वैरायटी दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट है आपका बोगनवेलिया, जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, मेरे पास इसका येलो कलर है, व्हाइट कलर है और पिंक कलर है। झाड़ीनुमा टाइप का ये प्लांट होता है, बट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इसको पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट है आपका अडेनियम का प्लांट, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और उसके बाद है आपका मधुकामनी का प्लांट, ये भी बहुत अच्छा फ्रेग्रेंट वाला प्लांट है, पूरे गार्डन में आपकी खुशबू ही खुशबू महका देता है। नेक्स्ट है आपका मधुमालती का प्लांट, तो ये भी बहुत अच्छी वाइन है। आशा करती हूँ आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा, मैंने बहुत सारे प्लांट्स की लिस्ट दे दी है, आप इसमें से कोई सा भी प्लांट्स लगा सकते हैं। और जो आपका लास्ट जो सवाल था कि आपका फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है, तो जो मेरा फेवरेट प्लांट है वो है हिबिस्कस का डबल पेटल में जो ऑरेंज कलर की वैरायटी आती है ना, मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ ना, प्यारा फ्लावर है और वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट है। तो आशा करती हूँ सुमित जी आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। नेक्स्ट है उपासना जी का एक और सवाल था कि मैम बुद्धा पाम का सॉइल मिक्स कैसे बनाते हैं, प्लीज बता दीजिए। तो उपासना जी, बुद्धा पाम एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप इसको इंडोर में रख सकते हैं, मगर शर्त है कि आप इसको ब्राइट लाइट दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल मत दीजिए, अगर इसकी लीव्स है वो फिर जलने लग जाती है। तो आप इसका फर्स्ट ये चीज़ करिए। और सेकंड, अगर आप इसको सॉइल मिक्सचर की बात कहूँ तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर चाहिए। अगर आप इसका वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा। वेल ड्रेन्ड से मतलब है इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल भी होल्ड ना हो, अगर इसकी जड़ों में पानी होल्ड होगा तो जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें आप अगर सैंड की मात्रा भी डालेंगे ना अपने मिक्सचर में, तो जो आपका प्लांट की जो सॉइल मिक्सचर है वो वेल ड्रेन बना रहेगा। आप उसमें कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं, एक गार्डन सॉइल हो गई, कोकोपीट हो गई, सैंड हो गई, और आप इसमें नीम खली, इस तरीके से अगर आप अपना सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो जो आपका बुद्धा पाम है वो बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, क्योंकि जो इसकी स्टैम्प होती है ना बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होती है। तो आप इसमें पानी का खासकर ध्यान रखें, आप इसका पानी जब ड्राई हो तभी इसको पानी दीजिए। कब कोशिश कीजिए जो इसकी मिट्टी है ना वो लाइट जो है मॉइस्ट रहे, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तो इस तरीके से आप अपने पाम की देखभाल कीजिए तो आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।